भारत के विरोध में ऐसे अंधे हो चुके हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बीमार बच्चे के लिए भी उन्होंने अलाउ नहीं किया कि इंडियन प्लेन यूज करना है, जिस कारण बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई। अभी जो रिसेंट बच्चे की मृत्यु हुई है, इसके बाद तो मालदीव के सोशल मीडिया में ही उनके प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है और भारत के जो एयरक्राफ्ट एंड फौजी जो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, जिनसे मुइज़ू ने मदद लेने से साफ मना कर दिया है, इसी कारण उसे बच्चे को अच्छा इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुइज़ू अपने फैसलों पर पछतावा नहीं कर रहा है, इसीलिए अब इंडिया भी पीछे नहीं हट रहा है। मोहम्मद मुइज़ू भूल गया है कि भारत के उस पर और उसके देश पर कई एहसान है, जो मैं इस वीडियो में बता चुका हूं, आप जाकर देख सकते हो। और कई चीजों को भारत सरकार ने एक एक करके बैन कर दिए हैं। लेकिन अब मुइज़ू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे वहां के लोग और भी मुसीबत में पड़ गए हैं। इस सरकार का नया फैसला यह है कि अब मालदीव के अंदर भारत से दवाइयां यानी मेडिसिन को इंपोर्ट नहीं करवाया जाएगा। लेकिन इस सरकार को यह नहीं पता है कि इससे उन्हीं का नुकसान होने वाला है। सबसे ज्यादा तो वहां की जनता को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वैसे भी भारत सरकार ने कई चीजों पर बैन लगा दिया है, जिनकी कमी से वहां उनकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब दवाइयां की कीमत भी बढ़ाने वाली है। भारत जो दवाइयां मालदीव में भिजवाता है, वह दूसरे देशों के मुताबिक काफी सस्ती होती है। इसी के साथ मालदीव के अलग अलग आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भारतीय हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी कोई बड़ी मेडिकल सिचुएशन आती है तो भारत की तरफ से कंस्ट्रक्ट किए गए और भारत देश में जो सबसे ज्यादा किसी दूसरे देश से अपना इलाज करवाने आते हैं, तो उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या मालदीव के लोगों की होती है। और आपको तो पता ही होगा कि कोविड-19 में भारत ने ही इसे वैक्सीन दी थी। लेकिन अब मालदीव में जरूर की सारी चीजें जो भारत से आती थी, जैसे कि गेहूं, चावल, टमाटर, आलू, प्याज, ये सारी चीज मालदीव अब तुर्की से खरीदेगा और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के फ्यूल्स और कई तरह की चीजें चीन से आएगी एंड मेडिसिन यूरोप से इंपोर्ट कराई जाएगी। मालदीव के राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है कि भारत के जो सैनिक मालदीव में उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उन्हें वापस भारत जाने को बोल दिया है। बट यह फैसला लेने से पहले मोहम्मद मुइज़ू ने अपने इतिहास के बारे में नहीं जाना और उनका भविष्य में क्या हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। ये मालदीव राष्ट्रपति के विपक्ष पार्टियों का कहना है। अब भारत से तो चीजें इंपोर्ट नहीं होगी मालदीव में, तो वहां दूसरे देशों से पूर्ति करने के लिए चीजें खरीदेगा मालदीव, जिससे महंगाई काफी बढ़ेगी। और जैसा श्रीलंका और पाकिस्तान का अभी के टाइम हाल है, उसी तरह अब मालदीव का हाल होने वाला है। आपको बता दें कि ICL यानी इंडियन होटल कंपनी, जो कि मालदीव के अंदर बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क सेटअप करने वाली थी, किसकी कैपेसिटी करीब 1.5 मेगावाट की थी और लक्षद्वीप इस सोलर प्लांट की मदद से करीब 4.6 लाख लीटर डीजल की बचत करने वाला था। लेकिन वही कंपनी कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट करती है 2 न्यू और बड़े प्रोजेक्ट मालदीव में नहीं बल्कि लक्षद्वीप के अंदर सेटअप करेगी एंड इजराइल भारत का साथ देने इस कंट्रोवर्सी में पूरी तरह से अंदर उतर गया है। और अब मालदीव के साथ जो होने वाला है उसके बारे में दुनिया तो क्या, खुद मालदीव ने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल इजराइल लक्षद्वीप में टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए अपनी डीसैलिनेंट प्लांट कंसंट्रेशन शुरू कर चुका है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि डिसलिस प्लांट्स का इस्तेमाल समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठा बनाने में यूज किया जाता है। इजराइल खुद अपनी कुल जरूर का 25% पीने लायक पानी डिसलिस के थ्रू जनरेट करता है। 2005 में इजराइल ने डिजीज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया था और आज की डेट में इजराइल 585 मिलियन क्यूबिक डिटेल्स पानी डिजिटल के थ्रू जनरेट करता है। और आइलैंड्स देश जैसे कि श्रीलंका, मालदीव और भारत की यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में मीठे पानी की स्रोत काफी कम है एंड इन सारी जगहों की इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है। यह सच है कि मालदीव ने जब तक अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था, तब तक भारत ने लक्षद्वीप को नजरअंदाज किया था। लेकिन अब सभी का ध्यान इस जगह पर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत के लक्षद्वीप के ऊपर आने लगा है और आज भी लक्षद्वीप में बिजली डीजल जनरेटर से बनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप से केरल 400 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाना फिलहाल काफी मुश्किल है, जिस कारण वह अब सोलर पैनल लगाए जाने वाले हैं, जिससे डीजल की खपत कम हो और खारे पानी को ज्यादा मात्रा में पीने लायक बनाया जाएगा। मालदीव के लोगों को पता है कि भारत से टमाटर, प्याज, आलू, नमक के साथ साथ सैकड़ों सामान आते हैं और जब से इन चीजों पर बैन लगाया है, तब से विपक्षी पार्टियों मोहम्मद मुइज़ू का खुलकर विरोध करने लगी है। यह तब हुआ जब मोहम्मद मुइज़ू सरकार ने हाल ही में चीन के एक जहाज को माले बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दी थी। इसी फैसले ने भारत में काफी चर्चा और चिंता को जन्म दिया। बाद में मालदीव सरकार का कहना है कि चीन का जहाज वहां सिर्फ और सिर्फ इंजन भरने और मेंटेनेंस प्रक्रिया के लिए रुका है, बट जल्द ही वहां से निकल जाएगा। लेकिन मालदीव ने
ने अपने बंदरगाह पर रुकने क्यों दिया है, इस लेकर कहीं सवाल उठे हैं। विपक्षी पार्टियों का यह रूप दर्शाता है कि मालदीव की जनता भी इस बात को समझती है कि भारत के साथ संबंध बनाना कितना जरूरी है। हमारे भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। एंड आपको एक और किस्सा बताता हूँ। साल 2014 में जब मालदीव में डिसलिनेटेड मशीनी यानी कि समुद्र से खारा पानी मीठा करने वाली एक बड़ी मशीन में गलती से आग लग गई थी और इस समय लक्षद्वीप पानी के बिना मर रहा था, तब भारत ने 2000 टन पानी मालदीव में पहुंचाया था पानी वाली जहाज से। लेकिन जहाज को पहुंचने में 16 से 17 घंटे लग रहे थे, तो भारत ने एयरफोर्स जहाज से लगभग 200 से 250 टन पानी पहुंचाया था, जिससे पानी जल्दी पहुंचा मालदीव में। फिर भी मोहम्मद मुइज़ू पाकिस्तान की तरह चीन का चमचा बना हुआ है और अब हमारे भारत में एक नई योजना लागू की जाएगी। अयोध्या से लौटते ही मोदी जी ने कहा था कि सूर्यवंशी भगवान राम से हर कोई ऊर्जा प्राप्त करता है, जिस कारण अब प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना लागू की है। क्या है यह योजना, चलिए जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सरकार ने भारत के 1 करोड़ घरों में सोलर रूफ टॉप लगाने का लक्ष्य रखा है, ताकि सूर्य की ऊर्जा से हर व्यक्ति के घर में उजाला हो और बहुत से मिडिल क्लास लोगों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बिजली का बिल भरने में लगाना पड़ता है। ऐसे में अगर सभी लोगों के घरों पर सोलर पैनल लग जाएगा तो उनको बिजली के बिल का तो छुटकारा मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ लोगों के घरों पर सोलर पैनल लग जाएगा तो उनसे कुछ हद तक भारत की एनर्जी नीड भी पूरी होगी एंड हमें पेट्रोल और गैस की इनपुट पर इतना डिफरेंट भी नहीं होना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।